स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे लोकी के एपिसोड 3 के ऊपर। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें रमन स्लायर को दिखाया जाता है कि टाइम डोर से 1868 में शिकागो शहर में आती है। और ये वाला सीन देखकर मुझे पीकी ब्लाइंडर सीरीज की याद आ गई, क्योंकि वो इसी टाइमलाइन पे बेस्ड है। अगर तुमने नहीं देखी तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना, काफ़ी बढ़िया सीरीज है वो। फिर हमें मिस मिनट को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पहले से ही मौजूद थी। फिर मिस मिनट उसे एक पार्सल एक घर में फेंकने को कहती है। उस घर में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है। फिर वो बच्चा उस बॉक्स को निकालता है जिसमें हमें टीवी की किताब दिखाई जाती है। तो अगले सीन में हमें केसी ओरोबोरस और लोकी को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी परेशान हुए होते हैं क्योंकि लूम में जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। फिर ओरोबोरस लोकी को बताता है कि ना ही हू रिमेंस और टेम्परर ऑरा के कोई अंदर नहीं जा सकता। और वो बताता है कि हमें लूम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि वो सारे नई शाखाओं को संभाल सके, वरना वो फट जाएगा। फिर लोकी और मॉर्बियस रेंसलायर को ढूंढने के लिए 1868 में आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो 1893 में आते हैं, जहाँ एक मेला लगा हुआ होता है। फिर उन्हें अखबार में पता चलता है कि मिस मिनट यहाँ भूतिया घड़ी बनकर लोगों को डरा रही है। अगले सीन में हमें ब्लेडर, ओडिन और थॉर का पुतला दिखाया जाता है। लोकी को यह देखकर बुरा लगता है और वो कहता है कि थॉर इतना लंबा नहीं था। लोकी की नज़र एक बोर्ड पर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि विक्टर टाइमली का आज रात शो है, जिसमें वो उसके ग्रेटेस्ट इन्वेंशन दिखाने वाला है। फिर हमें रेंसलायर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ विक्टर टाइमली से बात करने के लिए आती है। तभी वहाँ लोकी और मॉर्बियस उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं और थोड़ी देर बाद वो उन्हें दिख जाती है। फिर उन्हें वहाँ स्टेज पर लूम दिखता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि विक्टर टाइमली ने बनाया था। तो और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेंस का एक वेरिएंट है। फिर विक्टर टाइमली को एक सवाल पूछा जाता है कि तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो। तो वो उन्हें बताता है कि मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उसे देखने के बाद लोकी मॉर्बियस को कहता है कि यही वो वेरिएंट है जिसके बारे में हीरो रेमेंस ने मुझे आगाह किया था और ये वेरिएंट कयामत ला सकता है। लेकिन मॉर्बियस को लोकी की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो लोकी से कहता है कि ये समय को काबू नहीं कर सकता। फिर विक्टर बताता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा हमारे चारों ओर बह रही है। फिर वो सभी को लूम कैसे काम करता है ये बताता है। लूम के चालू करने के बाद सभी लोग वो नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मॉर्बियस कहता है कि हमें इसे टीवी ले जाना होगा, इसी के औरा से हम लूम का दरवाजा खोल सकते हैं। शो खत्म होने के बाद टाइमली वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर खड़ा आदमी उसे पार्टनरशिप की ऑफर देता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। फिर वहाँ खड़े कई लोग उसे खरीदने के लिए टाइमली के पास आते हैं। फिर टाइमली कहता है कि मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ खड़े दो लोगों के बीच बोली लगती है और $1000 में टाइमली लूम को बेच देता है। अगले सीन में हमें लोकी का झगड़ा दिखाया जाता है। फिर मॉर्बियस लोकी को कहता है कि इसे जल्दी निपटा लो। लोकी गुस्से में आकर उस आदमी को वहाँ से गायब कर देता है। फिर रेंसलायर टाइमली का पीछा करती है, लेकिन तभी वहाँ मॉर्बियस और लोकी आ जाते हैं। फिर हमें वहाँ एक पैंट दिखाई जाती है, जो कि एक मैकेनिकल ट्राउजर है। इसी को मॉर्बियस ने भविष्य में लूम में जाने के लिए पहना था। टाइमली के पीछे गुंडे लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें चकमा देता है। तभी वहाँ सिल्विया आ जाती है, जो कि टाइमली को मारना चाहती थी, लेकिन लोकी उसे बचा लेता है। लोकी और सिल्वी के झगड़े के बीच टाइमली रेंसलायर के पास आता है। फिर बैक से मिस मिनट की एंट्री होती है और वो बड़ी बन जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि वही भूतिया घड़ी होती है जो लोगों को डरा रही होती है। इसी के बीच रेंसलायर और टाइमली वहां से भाग जाते हैं और वो एक घर में आते हैं जहां टाइमली अपने इन्वेंशंस को बेचता था। फिर रेंसलायर उसे बताती है कि तुम्हारे एक ग्रुप ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी, और मिस मिनट बताती है कि समय के अंत में हमने एक साथ काम किया है। फिर टाइमली और रेंसलायर वहां से भाग जाते हैं और तभी वहां लोकी और मॉर्बियस आते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाते। फिर हमें टाइमली और रेंसलायर को एक क्रूज में जाते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइमली और रेंसलायर एक बोट में बात कर रहे होते और टाइमली को पता चलता है कि उसे बचपन में रेंसलायर ने टीवी की किताब उस तक पहुंचाई थी। और टाइमली रेंसलायर को बताता है कि इस किताब ने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी है और ये एक कड़ी का कम कर रही है मेरे और ओरोबोरस के बीच। फिर टाइमली रेंसलायर को एक थ्रूपुट मल्टीप्लायर देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लूम को ठीक करने में मदद करेगा। फिर टाइमली रेंसलायर को एक फूल देता है और मुझे लगा कि यहाँ पे हमें कुछ किस वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन मिस मिनट बुरा मान जाती है और टाइमली के साथ मिलकर रेंसलायर को बोट से नीचे फेंक देती है। फिर हमें विक्टर टाइमली की लैब दिखाई जाती है, जिसमें काफ़ी सारे पुतले होते हैं और हमें उसके हाथ में टाइम मशीन दिखाई जाती है, जो वही टाइम मशीन है जिसे हमने एंटमैन क्वांटममेनिया में देखा था। फिर हमें पता चलता है कि विक्टर ने मिस मिनट को मामूली से चेस खेलने वाली एआई से बदल कर उसे अपने खुद की प्रोग्रामिंग लिखने की और उसे अपने ख्वाब और ख्वाहिश पूरे करने की पावर दे रखी है। फिर मिस मिनट हमें उसकी ख्वाहिश बताती है कि उसे एक इंसानी शरीर चाहिए
जिससे वो दोनों हर तरीके से एक साथ होते। मिस मिनट का बढ़ता प्यार देखकर टाइमली उसे वहाँ से भेज देता है। फिर वहाँ रेसलर आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे हेहू रेमंड्स ने मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी दी है, ना कि उसकी वेरिएंट ने। और वो कहती है कि आपसे मैं तुम्हारी बॉस हूँ। फिर लोकी और मॉर्बियस वहाँ आते हैं। मॉर्बियस रेंसलर को समझा रहा होता है कि तभी वहाँ एंट्री होती है सिल्वी की, जो कि काफ़ी धमाकेदार थी। फिर सिल्वी टाइमली को मार रही होती है, लेकिन तभी उसे उस पर तरस आता है और वो उसे वहाँ से जाने देती है और लोकी से कहती है कि मुझे अपने फैसले पर पछताना ना पड़े। फिर सिल्वी रेंसलर को टाइम डोर से लात मारकर उसे समय के अंत में भेज देती है, जहां हमें हेहू रेमंड्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है। फिर रेसलर वहां मिस मिनट को बुलाती है। फिर दिल टूटी मिस मिनट रेसलर को बताती है कि मैं तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ, और वो राज हमें एपिसोड 4 में पता चलेगा। तो एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।